ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसी आत्म सुख की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना प्रश्न भेज करके और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न सामान्य हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, आगमिक हो सकता है, प्रश्न कोई भी हो, लेकिन जब परम पूज्य मुनिश्री उसका सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो वह हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए यशस्वी जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महर्षि सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है, हम सम्यक दृष्टि कैसे बने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सम्यक दर्शन को जीव अनेक प्रकार से समझ सकता है और उसे प्राप्त करने के भी अनेकानेक उपाय हुआ कर सकते हैं। सबसे पहले सामान्य से सामान्य परिभाषा अगर सम्यक दर्शन की समझे तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर जो अकाट्य श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि आगम अनेक अनुयोगों से युक्त है और अनेक अनुयोगों से युक्त उस आगम को और आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दर्शन को समझने के लिए जीव को तत्तद अनुयोगों के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे सामान्य परिभाषा में सामान्य परिप्रेक्ष्य में सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना इसे सम्यक दर्शन कहा, वही कर्णानुयोग के परिप्रेक्ष्य में जब जीव उस सम्यक दर्शन को समझता है तो 7 प्रकृतियाँ जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के निमित्त से प्राप्त होती है, उन 4 और 3 ऐसे उन 7 प्रकृतियों का क्षयोक्षम या उपशम करने से भी जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है या उस 7 प्रकृतियों का क्षयोक्षम उपशम करने वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और भी अगर हम किसी विशेष प्रकार से इसे समझे तो उसके लिए अंतरंग साधन बहिरंग साधन भिन्न भिन्न प्रकार से कहे हैं।
जैसे द्रव्यान योग से सम्यक दर्शन को समझे तो द्रव्यान योग यही कहता है कि 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य, साथ में निश्चय से अगर समझना है तो उनमें से आत्म तत्व पर श्रद्धा न करना, इसे भी सम्यक दर्शन कहा जा सकता है। क्योंकि परिभाषाएं अनेक हो सकती है पर आशय एक ही है कि सत्य को समझना, धर्म को समझना और उस पर श्रद्धा न करना। जो जीव जिस प्रकार से श्रद्धा न करता है उस प्रकार से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति स्वीकार की जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के भी आगम में आचार्य भगवंतों ने अनेक उपाय बताए हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से जो भेद है वैसे ही उसके प्राप्ति के उपाय भी अंतरंग निमित्त रूप, बहिरंग निमित्त रूप भिन्न भिन्न प्रकार से कहे गए हैं। चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न निमित्त कहे। जैसे देवों में रिद्धि दर्शन, जाति स्मरण आदि से सम्यक दर्शन होता है। नरकों में वेदना, भय, जाति स्मरण आदि से सम्यक दर्शन हो सकता है। मनुष्य गति में भी सम्यक दर्शन के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन के साथ साथ जाति स्मरण को भी स्थान दिया। तो नाना प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साधन आगम में कहे, पर सामान्य परिभाषा और सामान्य उपाय इतना ही है कि ऐसे खोटे पंचम काल में जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है उनको मानते हुए उनकी जो मानता है वही वास्तव में सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसलिए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जीव को पहले तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना आवश्यक है। उनके स्वरूप के साथ साथ उनको जानने के साथ उनकी मानना भी उसको परम आवश्यक है, तभी वह किसी प्रकार से उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके। ये बात बहुत गहराई से ध्यान रखें कि सम्यक दर्शन किसी बाजार, होटल, मॉल या दुकान में नहीं मिल सकती या मंदिर वगैरह भी मिलने वाली नहीं है। वो तो पूर्ण रूप से अपने स्वाधीन है, आत्मा में ही मिलने वाली है। और उस आत्मा से ही आत्मा की जो श्रद्धान की परिणति है वही निश्चय से सम्यक दर्शन है। व्यवहार से जो हमारे लिए पंच परम गुरु है, पंच परमेष्टि है, देवशास्त्र गुरु है, 7 द्रव्य, 7 तत्व कहे, 9 पदार्थ कहे, 6 द्रव्य कहे, उनका स्वरूप जानते हुए जो जैसा है उसको वैसा ही श्रद्धान करना, वैसा उसका निर्णय करना, वैसा उसको मानना, यही सम्यक दर्शन का स्वरूप हो सकता है। क्योंकि जितना विस्तार करे सम्यक दर्शन के स्वरूप का और उनके उपायों का उतना कम है। पर संक्षेप से सम्यक दर्शन के स्वरूप और उपायों को आपके लिए सम्यक समाधान से नितिन जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज श्री, हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है कि वैवाहिक संबंध पाप बंध का ही कारण है, फिर लोक में इसे मांगलिक क्यों माना जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यवहार और आध्यात्म, ये 2 भिन्न भिन्न विधाएं हमारे लिए पूर्वाचार्यों ने बताए। जो आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में सत्य है वह व्यवहार पक्ष में सत्य होना संभव नहीं, और जो व्यवहार दृष्टि से लोक व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है, उचित है, वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही हो, ये भी आवश्यक है। क्योंकि एक ही कार्य, एक ही वस्तु को समझने के लिए नाना पहलू, नाना दृष्टियाँ हुआ करती, और उन विविध दृष्टियों को समझते हुए ही जीव अनेकांत से वस्तु का निर्णय करता है। और यही अनेकांत इस जैन धर्म का, जैन दर्शन का प्राण है। जो व्यक्ति इस अनेकांत को, यानी एक वस्तु के अनेक पहलुओं को नहीं समझ पाता है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से धर्म की गहराई तक, तत्व के निर्णय तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ध्यान रखें कि जो विवाह संबंध, जिसे आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में पाप का कारण कहा जाता है, उसे ही लोक व्यवहार में व्यवहार पक्ष से मांगलिक रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई विपरीतता नहीं है, विडंबना नहीं है, अपितु एक ही कार्य को अनेक दृष्टि से, अनेकांत से समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये परम आवश्यक। जैसे अगर कोई विवाह नहीं करता है और अपनी आप पर जिसका कंट्रोल नहीं है, वह पापों में उलझते हुए यदवा तदवा
कार्यों में ही जीता रहेगा, क्योंकि विषय वासनाओं से जीतकर उसे दूर करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर विवाह नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं अपने विषय वासनाओं की पुष्टि और पूर्ति के लिए वह यहाँ वहाँ यदवा तदवा पाप करने की प्रवृत्ति में उलझा रहेगा। इसलिए आचार्यों ने उन श्रावकों के लिए, उन जीवों के लिए ये व्यवस्था बताई है कि जो इस उत्कृष्ट विधि को, जो कि निर्ग्रंथता रूप है या पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत रूप है, अगर वहाँ तक पहुँचने की शक्ति जीव के पास नहीं है तो कम से कम एक विवाह करते हुए वह स्वदार संतोष व्रत, जिसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा है, उस प्रकार से उसे ग्रहण करे, जिससे वह जो पाप पूर्ण रूप से हो रहा है, यानी यहाँ वहाँ जाते हुए विपरीत विषय वासनाओं को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ जीव कर रहा है, उस पापों से बचते हुए पापों की कुछ सीमा हो जाए, अपने पति और पत्नी से ही संतुष्ट होते हुए श्रावक धर्म का पालन करते हुए वह ब्रह्मचर्य अणुव्रत को धारण करे। इस अपेक्षा से ही वहाँ उस विवाह संबंध को, परिणय संबंध को मांगलिक संबंध, मांगलिक क्रिया के रूप में स्वीकार किया। किसी भी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने उस अब्रह्म को पुण्य या अब्रह्म को अच्छा कहने का प्रयास ही नहीं किया। अब्रह्म तो पाप है ही, उसमें किसी प्रकार से कोई शंका विकल्प नहीं है, पर अपेक्षा वहाँ पर यह है जो असीम अब्रह्म का विषय वासनाओं का पाप प्राप्त करता, उसको विवाह संबंध में बांधने से जो उसकी असीमता थी वह सीमित होते हुए, वह अपने ही पति पत्नी से सीमित रहते हुए ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करते हुए जो बहुत पाप उस अब्रह्म से प्राप्त करता था, उसको सीमित करते हुए कुछ सीमा में वह पाप करे। इस अभिप्राय से ही विवाह संबंध को हमारे पूर्वाचार्यों ने मांगलिक के रूप में रखा है। मांगलिक क्रिया, धार्मिक क्रिया के रूप में भी उनका उल्लेख ग्रंथों में प्राप्त होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आचार्यों ने विवाह करने के लिए सबके लिए आज्ञा प्रदान की है। वहाँ ये अवश्य समझे कि आचार्य भगवंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के अभिप्राय क्या है, उनकी अपेक्षा क्या है, किन अपेक्षाओं को साथ लेते हुए उन्होंने श्रावकों के लिए ये आज्ञाएँ प्रदान की है। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आगम के विपरीत ही और धर्म के आचार्यों के, तीर्थंकरों के विपरीत श्रद्धा होने से आपका सम्यक भी छूटने की संभावना है। इसलिए दोनों अपेक्षा भिन्न भिन्न समझे। आध्यात्मिक अपेक्षा भिन्न है, लोक व्यवहार की अपेक्षा भिन्न है। लोक व्यवहार में जीते हुए जो जीव आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पाते हैं, उत्तम उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीवों के लिए अणुव्रत के रूप में, एक देश ब्रह्मचर्य के रूप में ये स्वदार संतोष व्रत यानी विवाह संबंध स्वीकार किए गए हैं। जैसे कि विवाह के समय पे 7 फेरे होते समय 7 प्रतिज्ञाएं की जाती है, वहाँ यही कथन होता है कि एक दूसरे के धर्मपति धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए अन्यत्र दृष्टि नहीं डालना, यही संकल्प कायदे से वहाँ होता है। आज क्या हो रहा है, कैसा उसका निर्वाह हो रहा है, ये भिन्न विषय है, पर आचार्यों के अभिप्राय तो मात्र यही थे। जो असीम बेलगाम वासनाएं थी उनको सीमित करते हुए अपने पति पत्नी से ही संतुष्ट रहे। इसी अभिप्राय से उस लोक व्यवहार पक्ष के दृष्टि से ही इन क्रियाओं को यानी विवाह आदि को उचित ठहराया है, पाप की दृष्टि से नहीं। चाहे वह एक देश पाप हो, चाहे पूर्ण पाप हो, पाप तो पाप है, पर कुछ नहीं तो कुछ सही। इस अपेक्षा से वह बेलगाम वासनाओं को सीमित करने के लिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत रूप, स्वदार संतोष व्रत रूप श्रावकों के लिए ये विवाह संबंध एक संस्कार के रूप में, मांगलिक व्रत ग्रहण करने के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए उसे मांगलिक कहा है, अन्य किसी अपेक्षा से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुस्नेर मध्य प्रदेश से रानी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपने जीवन में 4 प्रकार की भावनाओं को किस प्रकार अपनाया जाए? मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और कारुण्य भावना। नमोस्तु गुरु। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये जो 4 साधन, 4 भावनाएं जीवों के लिए आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है, वास्तव में ये एक बहुत बड़ी जीवन जीने की अलौकिक शैली है, कला है। जो जीव इन भावनाओं के साथ जीवन जीने का प्रयास करता है
वह नियम से अपने आत्म उत्थान का पुरुषार्थ श्रावक अवस्था में भी कर सकता है, पर इन भावनाओं को मात्र शब्दों में समझने की नहीं अपितु अपने भीतर आत्मसात करने की आवश्यकता है। जैसे कई बार सामायिक में सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु इस पद्य को पढ़ता है, प्रेम भाव हो सब जीवों पर आदि किसी भी भाषा में इन पाठों को पढ़ता है, तो इन पाठ को पढ़ने से, सूत्रों को पढ़ने से या श्लोक को पढ़ने से भावना जीवन में आए ये ज़रूरी नहीं है, पर इन एक एक भावनाओं का अर्थ क्या है, मायने क्या है और इस भावना को मैं कैसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकता हूँ, ये स्वयं के अनुभव, स्वयं की प्रैक्टिस, स्वयं की अनुभूति से ही तय किया जा सकता है। पर भावना क्या है ये भी सामान्य रूप से समझनी होगी, क्योंकि आजकल यही होता है कि सामायिक आदि में भी बहुत सारे जीव इन पंक्तियों को दोहराते हैं, जीवन में भी दोहराते हैं, माइक से भी बोलते हैं, पर उनके जीवन में उतर नहीं पाते। तो इनका स्वरूप समझते हुए पहले ये समझना होता होगा कि मैत्री भाव जगत में मेरा, जो जगत के सभी प्राणी हैं चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो, उनके प्रति मित्रता के भाव नहीं लिखा अपितु मैत्री लिखा, क्योंकि मित्रता होती तो कहीं ना कहीं शत्रुता होती है। तो मैत्री का कोई अपोजिट शब्द नहीं है, विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। तो सभी के प्रति किसी भी जीव को मेरे कारण से, मेरे निमित्त से दुख की उत्पत्ति, कलुषता की उत्पत्ति ना हो, यही भावना मैत्री है। यहाँ मित्रता नहीं लिखा। मित्र मैत्री तो एक साथ थाली में भोजन करने से हो सकती है, गले मिलने से, शेक हैंड करने से हो सकती है, पर यहाँ मित्रता नहीं मैत्री लिखी है। मैत्री का अर्थ होता है कि किसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को, कोई भी हो, चाहे पूर्व व्यक्ति हो, चाहे छोटा से छोटा जीव क्यों ना हो, जीव जंतु क्यों ना हो, किसी भी योनि का, किसी भी गति का जीव हो, उसको मेरे निमित्त से दुख की, कलुषता की उत्पत्ति नहीं होने देना, ये उसके प्रति मैत्री के भाव है। और सर्वश्रेष्ठ भावना तो मैत्री भावना ही है। अगर माना कि सभी जीवों के प्रति हम मैत्री भाव नहीं रख पा रहे हैं, तो कम से कम जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनके प्रति प्रमोदित भाव यानी आनंदित गदगद भाव धारण करने की आवश्यकता है कि अहो भाग्य मेरा कि मुझे ऐसे खोटे पंचम काल में भी साक्षात निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं, धर्मात्मा हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, महाव्रती नहीं, अणुव्रती, कोई त्यागी व्रती, कोई विद्वान आदि आदि जो भी गुणों से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनके गुणों को समझते हुए गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये चाहे मेरी भावना की पंक्ति हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र के सूत्र का सारांश हो, सभी का विषय यही है, जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनके प्रति गदगद भाव होना, अहो भाग्य समझना कि मुझे ऐसे धर्मात्मा प्राप्त हो। माना कि कोई हमें हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि होता है जब जीव अहंकार में जीता है तो सभी के प्रति मैत्री भी नहीं होती, और हमसे गुणों में जो श्रेष्ठ है वो भी कभी दिखाई नहीं देता। तो ठीक है, अगर वो भी नहीं धारण कर पा रहे हैं तो कम से कम तीसरी भावना जो कारुण्य भावना है, जो आपसे दीनहीन, गरीब, छोटे व्यक्ति आपको देख रहे हैं, क्योंकि छोटा व्यक्ति तो फिर भी देखने में आता है, गरीब व्यक्ति और जो किसी कारण से दुखी है वो भी देखने में आता है। तो ऐसे दुखी जीवों को देखकर उरसे करुणा स्रोत बहे, मात्र दिखावे के लिए नहीं। जैसे कोई दुखी है, उनके लिए जैसे बने हम सहयोग करें, मात्र अर्थ से ही नहीं अन्य भी प्रकार से सहयोग होता है, तो वैसे उन दीन दुखी जीवों के लिए सहयोग प्रदान करना, जैसे बने उस प्रकार से सहयोग करना, ये कारुण्य भाव कहा, क्योंकि सबके लिए भिन्न भिन्न स्थान कहे हैं। मैत्री भाव सभी जगत से कहा है, प्रमोद भाव गुणीषु प्रमोदम कहा है, जो गुणों में श्रेष्ठ है उनके प्रति कहा है, करुणा भाव दीन दुखियों पर कहा है, तो दीन दुखियों को देखकर हम तन मन धन से उनके लिए सहयोग प्रदान करें, उनकी मदद, उनके लिए व्यवस्था बनाए, ये कारुण्य भाव है। और मात्र दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि कई स्थानों पर देखने में आता है थोड़ा सा सहयोग किया, फोटो खींचने के पीछे पड़े हैं, बिना कोई बदले के, बिना कोई भावना के कुछ मिले इसकी भावना ना रखते हुए सहज सहयोग कर देना, सहज मदद कर देना, ये कारुण्य भाव है। और वो भीतर की गहराई से ही होना चाहिए। दया प्रदर्शन हो सकता है, पर यहाँ करुणा कहा है, ये भावों में होना चाहिए, क्योंकि हम किसी के दुख दूर कर तो सकते नहीं हैं, पर करने की भावना रखना,
उनको सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना, अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना, ये कारुण्य भावना हो सकती है। और माध्यस्थ भाव, जब विपरीतता सामने दिख रही है तो माध्यस्थ हो जाना। कुछ ऐसे भी लोग जान के विपरीतता उत्पन्न करने के लिए पहुंचते हैं, तो ऐसी विपरीतता जब हमें देखने में आ जाए, ठीक है भाई, हमने समझाने का प्रयास किया, अब नहीं मान रहे हैं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। पर ऐसा भी नहीं है कि कहीं विपरीतता दिखने पर उनको मार्गदर्शन ना किया जाए। मार्गदर्शन तो करने का प्रयास करना ही होगा, पर मार्गदर्शन करने के बाद भी अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, तब माध्यस्थ भावना रखे कि ठीक है भाई, जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल भोगेगा, यथा गति तथा मति, ये निर्णय करते हुए माध्यस्थ भाव रखना। ये चारों भावनाओं का स्वरूप अपने श्रद्धा से, अपने स्वयं के शक्ति से धारण करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि चारों भावना एक साथ तो होना संभव नहीं है। क्रम क्रम से जैसी परिस्थिति सामने आए वैसे स्वयं का विवेक रखते हुए उसे धारण करना होगा, क्योंकि जो आपके लिए करुणा है वह दूसरे के लिए करुणा हो ज़रूरी नहीं है। जो आपके लिए गुणों में श्रेष्ठ दिख रहा है वो दूसरों के लिए हो ज़रूरी नहीं है। तो इन भावनाओं का अपने प्रकार से, अपने शक्ति के अनुसार परिपालन करे, उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे, जितना बने उतना अधिक करे, तभी कर्मों के निर्जरा के साथ उनको हम जीवन में आत्मसात करते हुए आत्म उत्थान कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सो हेमलता सेठी सुसनेर मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्मय कल। नमस्ते गुरुदेव। कि जैसा मंदिर बनाते हैं, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, गाँव के मंदिर सूने हो रहे हैं, फिर उन गांव के मंदिर सुना अभिषेक करने वाला कोई नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मंदिरों में पूजा पाठ, अभिषेक आदि नहीं हो रहा है, इसके पीछे गलती नए मंदिर बनाने वालों की नहीं है, अपितु उस नगर में रहने वाले श्रावक और श्राविकाओं की उदासीनता ही उसके पीछे का कारण। ऐसे भी मंदिर है जहाँ 15-15, 20-20 मंदिर होने पर भी प्रत्येक मंदिरों में, प्रत्येक वेदियों में अभिषेक पूजन के लिए भीड़ देखने में आती है। और कुछ ऐसे भी स्थान हमने देखे हैं जहां एक मंदिर होने पर भी वहां पूजा पाठ करने वाले जीव नहीं प्राप्त होते। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्गों की उदासीनता है, कहीं पर बुजुर्गों की जो ठेकेदारी है कि मैं ही धर्मात्मा, मेरे हिसाब से पूजन पाठ होना चाहिए, ये दोनों प्रकार की विडंबना जो देखने में आ रही है, इसी कारण से मंदिरों में आज पूजन पाठ, अभिषेक आदि क्रियाएं कम होती हुई देखने में आ रही। आपने ये भी देखा होगा कि जो नए उम्र की यानी युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति, धर्म की क्रियाओं के प्रति जुड़ना चाहिए, उस प्रकार से वो इसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं वह अपनी ठेकेदारी, अपनी मालकियत उससे से दूर नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे भी है जो आने वाली पीढ़ी को समझाना नहीं चाहते, सम्यक मार्गदर्शन नहीं करना चाहते। तो जुड़ने वाली पीढ़ी जुड़ेगी कैसे, कैसे पूजा पाठ हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें कि जो जैसा मंदिर जहाँ बनाना है, माँ किसी भी प्रकार से ऐसे नए बनने वाले मंदिरों की, नए बनने वाली प्रतिमाओं की या पंचकलाणक आदि होने वाली क्रियाओं का कभी भी निषेध, विरोध ना करें। क्योंकि हम अच्छे कार्यों का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं अंतराय कर्म का बंध हमारे लिए होगा, और वही कर्म बंध आने वाले समय में, आने वाली पर्यायों में आपके साथ घटित होगा, जो कि आपके लिए धर्म आयतन, देवशास्त्र, गुरु और मंदिर से दूर करने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये तो बात सही है कि पूजा पाठ होनी चाहिए, पर क्यों नहीं हो रही है उसके पीछे के कारणों को समझते हुए जो नए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं, नए स्थान, नए क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर कम से कम अनुमोदना श्रेष्ठ कार्यों की करनी ही आवश्यक। अगर ऐसा ही हमारा पूर्वज वर्ग या हमारे पूर्वज जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही सोचते कि एक नगर में एक ही मंदिर चाहिए था, 3 मंदिर 5 मंदिर की क्या आवश्यकता, तो आपके सुसनेर जैसे सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर आज कहाँ से और कैसे देखने के लिए मिलते। इसलिए जो भी हो रहा है ठीक है, उनका जैसा पुण्य पाप वैसा कार्य होता रहेगा,
बुजुर्गों ने जब बड़े बड़े शहरों में नहीं, बड़े बड़े पर्वतों पर इतने विशाल विशाल मंदिर, इतने विशाल विशाल तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की। कुंडलपुर जैसे क्षेत्रों में अगर आप जाओ तो वहाँ तो कोई आज कोई समाज नहीं है, ना पर्वतों पे कोई समाज थी। पर फिर भी अगर आज वह हमारी धरोहर नहीं होती तो आज हम किसे बड़े बाबा कह के पुकारते, या बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक क्षेत्र हमारे हाथ में कैसे होते। इसलिए जहाँ भी कोई मंदिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा या वेदी निर्माण, भगवान की प्रतिष्ठा आदि हो रही है, उन क्रियाओं का माँ किसी प्रकार से विरोध ना करे। वह अंतराय कर्म रूप आपके ही पलड़े में आएगा, जो कि आने वाले समय में आपको दुख देगा। ये सत्य है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि मंदिरों में अभिषेक, पूजन, पाठ, ये सब कार्य होने परम आवश्यक है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नए बनने वाले मंदिरों का, नए बनने वाले क्षेत्रों का किसी प्रकार से कोई विरोध करे। अन्यथा अगर ऐसा ही विरोध होता तो आज जो हमें धरोहर के रूप में अनेकानेक प्राचीन तीर्थ क्षेत्र, प्राचीन मंदिर प्राप्त हो रहे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पुराने, तो वह कभी भी हमें देखने के लिए नहीं आते। इसलिए घर घर जो चर्चा धर्म की हो रही है वह वास्तव में धर्मरूप ही होनी चाहिए, अन्यत्र नहीं हो। यही श्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि जब गली गली में मिथ्यात चिल्ला सकता है तो हम गली मोहल्ले में अपने वीतरागी प्रभु को विराजमान करते हुए उनकी पूजा आराधना करने का सौभाग्य क्यों नहीं अर्जन करें। ये भी ध्यान रखें कि माना कि किसी मंदिर में किसी ने अभिषेक पूजन नहीं की तो भगवान की क्या भगवत्ता कम हो गई, क्या भगवान की वीतरागता कम हो गई। मैं कहता हूँ क्षेत्र भी बन गए और उससे महीनों में भी कभी कोई अभिषेक प्रक्षाल करने के लिए नहीं पहुँचा, पर कम से कम का हमारी वीतरागता तो साबुत है। मैं किसी प्रकार से इस पक्ष में नहीं हूँ कि अभिषेक पूजन नहीं करना चाहिए या व्यवस्था नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए। वहाँ रहने वाले नगरवासी, आसपास के बुजुर्गों की ये जिम्मेदारी है किस प्रकार की उनसे व्यवस्था की जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बनने वाले क्षेत्रों की या बनने वाले मंदिरों की कोई किसी प्रकार से विरोध करते हुए अपने स्वयं के लिए वह अंतराय कर्म बांधने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान।